हैं हिंदुस्तान के ऊपर। 1947 के बाद जब पूरी दुनिया अपनी सीक्रेट सर्विस बना रही थी और इंडिया को भी समझ में आ गया था कि हमारे को भी एक एक्सटर्नल सीक्रेट सर्विस की जरूरत पड़ेगी। आई भी तो हमारे पास थी और वही एक्सटर्नल का भी काम कर रही थी। 1962 में चाइना के साथ हमारा एक वॉर होता है और फिर उसके 3 साल के बाद 1965 पाकिस्तान के साथ। अब इंडिया को समझ में आ गया था नहीं, अगर भारी ताकतों से बचना है तो हमारे को भी एक एक्सटर्नल सीक्रेट सर्विस की जरूरत पड़ेगी। 21 सितंबर 1968 को आरएनडब्ल्यू की स्थापना होती है, रिसर्च एंड एनालाइज विंग। आरएनडब्ल्यू के पहले चीफ बनते हैं रामेश्वर नाथ गाव सर। और मैं आपको बताऊं कि आईबी से लगभग 200 से लेकर 250 एजेंट्स या ऑफिसर गए हम, जिनको आरएनडब्ल्यू में डाला जाता है और इन ऑफिसर्स को दोबारा ट्रेन किया जाता है। और रामेश्वर नाथ गाव सर क्या करते हैं, अलग अलग कॉलेजेस थे, आर्मी कॉलेज, इंस्टीट्यूट, वहां से लोगों को कलेक्ट करना शुरू करते हैं जिसके अंदर अच्छी नॉलेज थी, साइबर की नॉलेज, जो अलग अलग भाषाओं में ज्ञान रखता था, जिसका फिजिकल अच्छा था, जो हिंदुस्तान से प्यार करता था। ऐसे आदमी को पूरे देश भर से चुना जाता है और इनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। और इनको ट्रेनिंग देने के बाद हमारे लगभग 200 से लेकर 250 एजेंटों को हिंदुस्तान से बाहर भेजा जाता है अलग अलग देशों में। इन सबका सिर्फ एक ही काम था कि हर उस इंफॉर्मेशन को हिंदुस्तान तक पहुंचाना जिससे हिंदुस्तान की आजादी को खतरा हो, यहाँ की आर्थिक स्थिति को खतरा हो, यहाँ के लोगों को खतरा हो, या हिंदुस्तान की धरती को खतरा हो। हर वो इंफॉर्मेशन, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हिंदुस्तान के ऊपर पाकिस्तान अटैक करता है 1971 में। और आपको मैं बताऊं कि तब तक हमारी आरएनडब्ल्यू इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि महज 13 दिन के अंदर पाकिस्तान के घुटनों पर बैठा दिया। और आपको मैं ये बताऊं, वो आरएनडब्ल्यू की ही इंफॉर्मेशन थी कि 93,000 पाकिस्तानी सोल्जरों ने अपने हथियार डाल दिए। ये हमारी सीक्रेट सर्विस थी। आरएनडब्ल्यू के हर एजेंट दुनिया के अलग अलग कोनों में जा चुके थे, अलग अलग आईडीज में अलग अलग तरीके से रह रहे थे और उन सबका एक ही काम था, हिंदुस्तान की हिफाजत। ऑपरेशन फीजी के अंदर आरएनडब्ल्यू ने 12 साल के अंदर फीजी के प्राइम मिनिस्टर चेंज कर दिए। यार आप एक सोचो कि एक एजेंसी ने जहां पर रबुका की गवर्नमेंट को गिराकर तब महेंद्र चौधरी को बैठा दिया। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस आरएनडब्ल्यू ने किए और आरएनडब्ल्यू दुनिया में इतना पावरफुल बनता गया कि CIA, MI5, मोसाद, MSS, चाइना, सभी की नजरें हिंदुस्तान के ऊपर थी यार। और कोई भी देश नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान एक न्यूक्लियर देश बने और सबको पता था कि हिंदुस्तान न्यूक्लियर परीक्षण करेगा। इनके हर एजेंट की नजर हिंदुस्तान के ऊपर थी, लेकिन हिंदुस्तान के आरएनडब्ल्यू के एजेंटों ने इतना सीक्रेट तरीके से काम किया कि 1974 के अंदर स्माइलिंग बुद्धा हमारा पहला परमाणु परीक्षण हुआ और हिंदुस्तान पूरी दुनिया में एक न्यूक्लियर पावरफुल बन के उभरा। इससे आप हिंदुस्तान के आरएनडब्ल्यू के या रिसर्च एंड एनालाइज विंग की काबिलियत को जान सकते हैं, जिसने पूरी दुनिया को भनक नहीं लगने दी और हम सुपर पावर बने। पड़ोसी देश चाइना 1983 के अंदर उसने भी अपनी सीक्रेट सर्विस बनाई, MSS। और आज तक चाइना के यार सीक्रेट सर्विस के बारे में नहीं सुना होगा, उनके एजेंटों के बारे में नहीं सुना होगा। इसका ये मतलब नहीं यार कि चाइना ऑपरेशन नहीं करता। चाइना पावरफुल देश है, उसकी भी एजेंसी पावरफुल है। तो चाइना के अगर मैं ऑपरेशंस के बारे में बताऊं यार, अमेरिका को पता भी नहीं था और चाइना की MSS ने एक साइबर वॉर किया, अमेरिका की इकोनॉमी को हिला के रख दिया। और आप कहोगे यार कि मैं हर एजेंसी की तारीफ कर रहा हूँ, चाहे मैं आरएनडब्ल्यू की तारीफ कर रहा हूँ, मोसाद की तारीफ कर रहा हूँ, CIA की तारीफ कर रहा हूँ, MI6 की तारीफ कर रहा हूँ, तो मैं आपको ये बताऊँ यार, हर एजेंसी अपने आप में पावरफुल है। हर एजेंसी का काम करने का तरीका है। हर एजेंसी चाहती है कि उसका देश एक सुपर पावर देश बने। हर एजेंसी चाहती है कि दुनिया में सिर्फ उनके रूल्स हों, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता हजारों लोग मरें, देश में युद्ध हो, हजारों लाखों लोग उस युद्ध की आग में झोंक जाएं, किसी भी एजेंसी को उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ उन्हें एक ही चीज है, उनका देश सेफ। और 1991 में USSR के टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ USSR के टुकड़े होते हैं और आपको मैं ये बताऊं कि दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी KGB भी खत्म होती है और महज 2 साल के बाद रशिया एक FSB नाम की सीक्रेट सर्विस निकालती है। अगर मैं आपको FSB के बारे में बताऊं तो यार FSB के भी सीक्रेट सर्विस देखो, यूक्रेन को पता ही नहीं चला कि रशिया उनके ऊपर वॉर करने वाला है और आज भी यूक्रेन की आधी से ज्यादा जगह रशिया ने कवर करी है, वो सिर्फ किसकी वजह से, उनकी सीक्रेट सर्विस FSB की वजह से। अब हम समझते हैं आज 2025 में कि आप कैसे सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करोगे।
आप किसी भी एजेंसी को डायरेक्ट तरीके से ज्वाइन नहीं कर सकते यार। इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, पुलिस फोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट को आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मैं आपको उदाहरण RNW के साथ समझाता हूँ। RNW ज्वाइन करने के लिए अगर आप यूपीएससी के थ्रू निकालते हैं तो RNW क्या करती है, यूपीएससी से IPS IAS कैडर्स को RNW के अंदर डेपुटेशंस देती है या परमानेंट RNW के अंदर डालती है। और ऐसा नहीं है कि आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से हो या आप यूपीएससी से हो या आप दुनिया की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हो कि तभी आप RNW के अंदर जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। RNW को लगता है कि यार एक लड़का है, उसको बहुत अच्छी नॉलेज है, उसको साइबर की बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन वो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से नहीं है। RNW हो या दुनिया की कोई भी एजेंसी हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको RNW के साथ उदाहरण बता रहा हूँ। RNW क्या होती है, उस आदमी के ऊपर पूरा वॉच करती है, उसकी पूरी बैक हिस्ट्री को जानती है, उसकी फैमिली हिस्ट्री को जानती है। आपका कोई भी पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं होना चाहिए, आपका नहीं होना चाहिए, आपकी फैमिली का नहीं होना चाहिए, आपकी फैमिली की फैमिली का नहीं होना चाहिए, और आप एक देशभक्त होने चाहिए। आपकी अगर व्यक्तिगत कोई भी राय हो, वो सिर्फ देश के लिए होनी चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते होंगे यार एक सीक्रेट एजेंट के अंदर क्या खासियत होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके जैसे होते हैं यार। एक सीक्रेट सर्विस का एजेंट कभी आपको अलग लगेगा ही नहीं। अगर वो अलग ही लग गया तो आप तो पहचान ही लोगे ना यार ये एजेंट है। तो वो क्या होगा, वो आपके ही जैसा होगा, एक नॉर्मल इंसान होगा, आम लोगों की भीड़ में चल रहा होगा। और उसके अंदर सबसे बड़ी खासियत क्या होती है एजेंट की, वो जिस DNA में जाएगा ना यार, वो उसी DNA का हो जाएगा। कैसे, एक एजेंट है, अगर वो मजदूरों के साथ बैठा होगा ना यार, काम करने वाले, आपको लगेगा अरे मजदूरी है करके, आप कभी बता ही नहीं पाओगे वो एजेंट है। अगर वो किसी साइंटिस्ट के साथ बैठा होगा ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बात करने का तरीका, आपको लगेगा यार कोई जीनियस ही है, इसका IQ लेवल 140, 150, 160 का ही है। तो अगर वो किसी आर्मी पर्सन के साथ खड़ा होगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके कपड़े पहनने का तरीका, आपको लगेगा यार ये कोई आर्मी पर्सन नहीं है। एक नॉर्मल अगर किसी पिक्चरों में काम कर रहा होगा, कोई कॉमेडी कर रहा होगा, कोई स्टेज पर शो कर रहा होगा, आपको लगेगा यार ये तो जीनियस आर्टिस्ट है।